हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का जितना भी इंटरनल क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरनल क्वेश्चंस भी आप लोग बनाइए, है ना। सिर्फ एक्सरसाइज का नहीं बनाइए, इंटरनल भी बनाइए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से इंटरनल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा तो अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच में अंतर क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो हमें पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन वैसे एक्शंस होते हैं जो कि बिना सोचे समझे परफॉर्म किए जाते हैं, है ना, विदाउट थिंकिंग, विदाउट फीलिंग। लेकिन जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग एक सोच, एक फीलिंग्स होता है, हम लोग को एहसास होता है, सेंसेशन होता है, थिंकिंग होता है। तो यही मेन अंतर होता है जो आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग में। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो साइनेप्स होता है उसका काम क्या होता है और वो क्यों होता है। तो इसका मेन काम होता है कि देखिए, साइनेप्स हो गए, एक फ्लूइड मैट्रिक्स हो गया जो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, और इसका मेन काम होता है दो नर्व्स के बीच में इलेक्ट्रिकल इंपल्स को मतलब ट्रैवल करवाना। जैसे कि ऐसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे दो नर्व, एक नर्व इधर होगा, एक नर्व इधर होगा। तो इधर एक नर्व है तो बीच में जो गैपिंग ना, इस गैपिंग में क्या भरा हुआ है, इस गैपिंग में भरा हुआ है हमारा साइनेप्स। तो ये जो साइनेप्स भरा है बीच में, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स नर्व एंडिंग तक जाएगा। तो नर्व एंडिंग से इलेक्ट्रिकल इंपल्स को साइनेप्स द्वारा ही दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट तक पहुंचाया जाता है, तब जाकर उस तरीके से पूरे शरीर में जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यानी वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है पूरे बॉडी में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, अब उसको देख लीजिए, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। अब बताइए, क्वेश्चन आपके लिए मैंने समझा दिया है, ब्रेन पढ़ा दिया है। हमारे शरीर का जो ब्रेन का ऐसा कौन पार्ट है जो हमारे शरीर में पोस्चर और बैलेंस, इक्विलिब्रियम को हमारे शरीर में मेंटेन करता है, तो उसका नाम है सेरिबेलम, है ना। फंक्शन आपको देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी होगा, इट बैलेंस पोस्चर एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी, कौन, सेरिबेलम। यहाँ पे देखिए, है ना, सेरिबेलम, इट बैलेंस द पोस्चर ऑफ द बॉडी, ये है कि नहीं है, तो ये करता है। अब इधर आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती, है ना, विद इंसेंस स्टिक। हम लोग कैसे स्मेल करेंगे, तो आवर नोज में कौन सा रिसेप्टर होता है, तो वो होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और उस रिसेप्टर के थ्रू हम लोग एज उस स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं सेंसेशन ग्रुप में। और अगरबत्ती का स्मेल क्या है, स्टिमुलस है, तो वो हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं रिसेप्टर के थ्रू। और कौन से रिसेप्टर, नोज में कौन से रिसेप्टर है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। व्हाट इज दी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन का क्या रोल होता है रिफ्लेक्स एक्शन में। तो देखिए, मेन यही काम होता है ना कि आपको पता है कि ब्रेन जो है हमारे शरीर में मेमोरी को स्टोर करता है, ठीक है। तो मेमोरी पहले से स्टोर है, ठीक है, ब्रेन में। अब जब भी जैसे कि आप गर्म चीज को टच करते हो तो उसका, अब देखिए, टच करके हाथ हटाते हैं, तो इसका मतलब ये साबित होता है ना कि जो हमारा शरीर में जो मेमोरी है, जो हमारा ब्रेन में मेमोरी है, उस मेमोरी के हेल्प से रिफ्लेक्सेशन को कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेन स्टोर्स द मेमोरी, सो दैट्स व्हाई इफ वी any chance, if any condition we perform reflex action, then this memory is used to परफॉर्म दैट एक्शन। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हमारे साथ कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो उसके लिए जो मेमोरी यूज होता है वो ब्रेन के पास होता है, और वो मेमोरी यूज होता है उस एक्शन में जब वो एक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो आपके ये 5 क्वेश्चन इजीली मैंने आपको करवा दिए जो इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग इसको जरूर बनाइएगा, अपने मन से ट्राई कीजिएगा। मतलब आंसर आपको समझा रहा हूं, उसका आंसर आप कैसे लिखोगे, लेकिन ये आपको खुद से करना है, ओके। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स होते क्या है, तो प्लांट हार्मोन्स के नाम लिखने हैं आपको, कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिंस, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, सबका फंक्शन आप लिख सकते हो। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। तो जो मूवमेंट किसी सेंसिटिव प्लांट में होता है और वो मूवमेंट जो कि किसी प्लांट में शूट के ग्रोथ में होता है टुवर्ड्स द लाइट, तो इन दोनों मूवमेंट्स में अंतर क्या है। तो देखिए, सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होता है ना, वो नेस्टिक मूवमेंट होता है। मैंने आपको बताया था इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, तो वो मूवमेंट होता है, और वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल्स अपने अमाउंट को चेंज करते हैं अपने प्लांट अपने सेल में। जैसे कि लीफ, जैसे कि छुमी प्लांट हो गया,
जो हमने पढ़ा था टच मी नॉट प्लांट, तो वो हो गया। दूसरा है शूट टुवर्ड्स लाइट, तो ये जो मूवमेंट है ये फोटोट्रॉपिज्म का मूवमेंट है, और फोटोट्रॉपिज्म में प्लांट का शूट होता है वो लाइट के तरफ टिल्ट हो जाता है, बैंड हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंग वो ग्रोथ करता है, देखते हैं उसकी तरफ झुक जाता है। तो ये हो गया, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था ये वाला फिगर है ना, ये लाइट की तरफ टिल्टेड हो गया है ना, और ये नेस्टिक मूवमेंट है ना, मूवमेंट नॉट ड्यू टू ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता है, और ये ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये वाला। ठीक है, तो आपका 2 क्वेश्चन हो गए इजिली। तीसरा क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। तो बहुत सारे एग्जांपल मिली, 3 ऑक्सीन आप लिख सकते हो। ठीक है, हाउ डू ऑक्सीन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंडल्स अराउंड ए सपोर्ट। अब देखिए कैसे ग्रोथ करता है। देखिए जैसे सपोज कीजिए ना, ये एक टेंड्रिल है, ऐसे गोल गोल टेंड्रिल होता है। टेंड्रिल आप देखोगे ऐसे हरा हरा कलर का गोल 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 होता है, जो कि किसी सपोर्टिव चीज के ऊपर क्लाइंब कर पाता है। ठीक है, तो देखिए जो टेंड्रिल का वो हिस्सा जो कि फ्रीली है, जो किसी सपोर्टिव थिंग से टच नहीं है, किसी सपोर्टिव थिंग के वो टच नहीं है, तो उस पार्ट में ऑक्सीजन होगा और उस पार्ट को वो ग्रोथ करेगी। जिस प्रकार से जो फोटोट्रॉपिज्म के बिहाफ पे, जो फोटोट्रॉपिज्म के तरफ, सनलाइट की तरफ जो टेंड्रिल का हिस्सा जो मोर टिल्टेड है, जहाँ पे वहां पे भी ग्रोथ हो रहा है ना, सनलाइट के थ्रू। लेकिन जो नहीं उस तरफ नहीं है, तो वहां पे भी ऑक्सीजन ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो ये था आपका 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन है, डिजाइन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म मैंने आपको बता दिया था लास्ट जब इससे पढ़ा तभी बताया था। ठीक है, वो करना क्या है, कैसे टब लेना है, उसमें आपको एज ए कंटेनर में मिट्टी के किसी में पानी भर के छोड़ देना है, मिट्टी के कंटेनर में, और यहाँ पे प्लांट लगाना है। कुछ दिन बाद देखोगे प्लांट का जड़ है वो जो मिट्टी का पॉट था जिसमें पानी था उसके तरफ वो चला जाए, क्योंकि उसको मॉइस्चर चाहिए, वाटर चाहिए, तो वाटर तो उसके पास है। तो ये दिखाता है कि कैसे प्लांट हाइड्रोट्रॉपिज्म के ऊपर टिल्टेड होता है। तो वाटर की तो किसी जीव को वाटर तो चाहिए। तब ये भी क्वेश्चन हो गया, इजीली समझ गए होंगे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं। और क्वेश्चन है कि हाँ, और 4 क्वेश्चन इधर है, देख सकते हो इसको। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस प्लांट। तो आपको बता दें बाय द नर्वस सिस्टम, उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, हो जाएगा, है ना। हार्मोन्स वाला भी आपको लिख दीजिएगा इसी में ऐड करके, बाय द नर्वस सिस्टम बाय द एंड हार्मोन्स, है ना, जो बदलाव आता है वो। ठीक है, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे इनवॉलंटरी एक्शन जो उसमें परफॉर्म होता है। ठीक है, वाई इज द यूज ऑफ आयोडीज सॉल्ट एडवाइजेबल। हम लोग आयोडाइज सॉल्ट को एज ए क्यों हम लोग को एज ए एडवाइस किया जाता है लेने के लिए, क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट जो होता है उसमें आयोडीन होता है, और ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ना, जो कि हमारे शरीर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। आपको ये लिखना पड़ेगा ये बात। अगर हम लोग शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो हमें ग्वाइटर, जिसे हम लोग घेया कहते हैं, वो हो जाएगा। तो उस चीज से भी हमको बचना है, इसीलिए हमको आयोडाइज सॉल्ट एडवाइस किया जाता है लेने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज अवर बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन एड्रेलिन इज सीक्रेटेड इनटू द बॉडी, है ना। जब हमारे शरीर में एड्रेलिन हार्मोन आता है तो कैसे ब्लड में जब सीक्रेट होता है तो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, तो हम लोग का हार्ट बीट बढ़ जाता है ना, मस्कुलर पार्ट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, इंटरनल ऑर्गन्स का से लेके मस्कुलर पार्ट्स में, है ना। हमारे जो स्किन है वो मसल्स के साथ कॉन्टैक्ट कर जाते हैं, क्योंकि हमको ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना, तो ये सब चीज के लिए। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, व्हाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन, है ना। कुछ जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज को, उनको इंसुलिन की जरूरत है। देखिए इंसुलिन का एक हार्मोन होता है जो कि पैनक्रियास द्वारा सिक्रेट किया गया हमारे बॉडी में, जो कि डायरेक्टली ब्लड में होता है। अब इसका मेन इशू ये होता है ना कि आप देखिए मेन दिक्कत ये होता है कि हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। यहाँ पे लिखा होगा ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ये बात करता है, आपको पता भी होगा। तो जब हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं होता, तो किसी आदमी को जब है ना ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाएगी तो उसको शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। तो इस दौरान हम लोग बाहर से, और उसका इंसुलिन काम, पेनक्रियास काम नहीं कर रहा तो इंसुलिन नहीं निकल रहा है ना। तो उस दौरान हम लोग बाहर से उस पेशेंट को ऐसे इंजेक्शन देते हैं इंसुलिन का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि छोटा सा जितने भी इंटरनल क्वेश्चन से मैंने आपको सब समझा दिया। और ये जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन था मैंने लास्ट चैप्टर के जो पार्ट था उसमें समझा दिया था, इंटरनल मैंने इजीली समझा दिया, है ना। तो ये वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो जरा से पसंद आया होगा, कोई इंटरनल क्वेश्चंस बनाने में हेल्प होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके कमेंट जरूर करें, है ना। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।